हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, आज करंट अफेयर का एक पोर्शन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे ना, वो मैंने आपके लिए लाए हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, आप पेन और जो भी कॉपी जिस पे आप नोट्स बना रहे हो ना, उसको रेडी करो, उसको साथ लो। जो जो चीज़ मैं बोलूँगा ना, वो लिखना ज़रूर। देखिए, इस चीज़ में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं पूरी दुनिया को करंट अफेयर आपको बता रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं साथ में आपको बताता जाऊँगा, उन चीज़ों को नोट करते चलो। और जो इस वीडियो में है उनको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, उनको नोट करना और क्या पढ़ना है वो चीज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम 101 फर्स्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पहले बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस था क्या? किसी को पता है? देखिए, ये जो करंट टॉपिक्स होते हैं ना, मैक्सिमम इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है ना, सीधी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे बड़ी बात, इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। अब इंडिया में कौन सी जगह है, मुझे बताओ ज़रा। गुरुग्राम, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, या सीधा गुरुग्राम ही याद रखना, यही एग्जामिनर ये पूछेगा। अब बताओ, 101 मेंबर, ये 101 मेंबर कौन सा बना इसका? क्या आंसर है उसका? पता है? नेपाल। नेपाल इसका मेंबर है, अभी जो नया मेंबर बना हुआ है नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो भी हेडक्वार्टर्स हैं ना, जो भी यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी इसके पार्ट्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स एक बार देख लेना। उनके जो हेड्स हैं उनको भी देख लेना, और अगर वो पर्सन इंडियन है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों को देख लेना। इसके जो आईएलओ के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, पता है किसी को? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड। कहाँ? जनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड में एक ऐसी कंट्री है जिसमें काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। जीता कौन है भाई? ये जीती है न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे एक चीज़ बताना, ये तो जीत गया ना न्यूजीलैंड, चलो जीत की है। 2026 का वुमेन का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इसका सही आंसर है इंग्लैंड में। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को, और जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इनको नोट करते जाना। ठीक है, अगर इतनी लंबी मैं वीडियो बनाना शुरू हो जाऊँगा तो तुम्हारा एक ही घंटा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2024 किसके बीच हुई है? एक्सरसाइज एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, और एक्सरसाइज के बीच ही ना नाम छिपा होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। एस क्या हो गया? सिंगापुर। आई क्या हो गया? इंडिया। ठीक है, इन चीज़ों को ऐसे थोड़ा निमोनिक बना के पढ़ोगे ना तो याद रहेगा। ठीक है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक, इंडिया और सिंगापुर। ठीक, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप स्पेशल कोड फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट जो डिसेबल लोग होते हैं ना, उनके लिए कोड सेटअप करेगी। कौन सी है स्टेट? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। सही आंसर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है वो डिसेबिलिटी, जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए कोड सेटअप करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप किसके रिलेटेड है? सही आंसर हॉकी। और जो भी मैक्सिमम जो कप्स है ना स्पोर्ट्स के रिलेटेड, ठीक है, ये अजलान शाह कप हो गया वगैरह, जो जो भी कप्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लेना, वो चीज़ पेपर में आ सकती है। ठीक है, यार एक बार नज़र मारने से ना इतना टाइम तुम्हारा नहीं जाएगा। अगर आधा घंटा रील नहीं देखोगे ना तो कम से कम कुछ तो करोगे। फ़ोन को थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, पेपर बड़ी नज़दीक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन अक्टूबर 2024। अच्छा, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया भाई। कौन सा अवार्ड था, बताना ज़रा, किसी को भी नहीं पता होगा। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। यह सबसे पहले दिया, शुरू कब किया गया था पता है? 1991 में, 92 में, और इसको 2024 में ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड फीफा रैंकिंग। फीफा रैंकिंग किसने टॉप किया, बताओ ज़रा।
पुर्तगाल ने टॉप किया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फीफा के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? भाई देखो, तुमने कॉपी पे लिखना है या तुम्हें तुम्हारी इतनी अच्छी मेमोरी है तुम याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, वरना अगर तुम्हारी मर्जी है लिखो, मेरा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। पेपर आपने लोगों ने देना है, मैंने नहीं देना है, ठीक है सर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का? इसका हेडक्वार्टर है ज़ुरिच। कहाँ पे है बताओ मुझे ज़रा? ये भी स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम 69th मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, अब आपके दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए पहला, इसका हेड कौन है, ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना फिलीपींस है, फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस में। और कुछ माना ड्योंग कुछ ऐसी जगह है, आप एक बार गूगल कर लेना, एक बार सर्च कर लेना, मेरे से प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो सकती है, स्पेलिंग भी गलत हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ देखना। और मुझे एक बात बताओ, ये बना कब था एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी फॉर्मेशन, ठीक है, 19 दिसंबर 1966, 1966 में बना था ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसका 69th मेंबर बना कौन है? इसराइल, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कौन सी कंट्री में हुई? यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी जो कॉन्फ्रेंस है वो कौन सी कंट्री में हुई है सर जी? कोलंबिया में हुई है, ठीक है। आरबीआई हैज़ इंक्रीज्ड यूपीआई वॉलेट लिमिट फ्रॉम 2000 टू हाउ मच? आरबीआई ने क्या, देखो पहले यूपीआई जो वॉलेट होता था ना, उसके आप जो वॉलेट नहीं होते, वो पेटीएम वगैरह जो भी 2000 रुपया रख सकते थे ना, ठीक है। अब उसने वो जो भी है बढ़ा दी हुई है लिमिट, कितनी की है उसने? 5000। यूपीआई के वॉलेट में 5000 जो भी है वो रख सकते हो आप। देन हु होस्ट क्वाड समिट 2025? क्वाड समिट पहले बताइए कि क्वाड जो होता है ये जो है ये किसका आइडिया था, ठीक है। और उसके बाद बताइए कि ये कब लॉन्च हुआ था। देन अब मुझे एक चीज़ और बताना, इसकी जो समिट है ना वो कहाँ पे होगी और जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी आती हैं इसमें, ठीक। सबसे पहली बात, 2025 को जो समिट है ना वो होगी इंडिया में, ठीक है। अब इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यूएस आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गई, जापान आ गई और इंडिया आ गई, इंडिया आ गई, 4 कंट्री आ गई। और सबसे बड़ी बात, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना शिंजो आबे, ठीक है, ये इन्हीं का दिया हुआ एक टाइप का कंसेप्ट है, ठीक है, क्वाड समिट। विच कंट्री हैज़ बिकम रिसेंटली डिक्लेयर लेप्रोसी फ्री? अब कौन सी कंट्री लेप्रोसी फ्री डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो है वो फ्री डिक्लेयर की गई है, बताओ ज़रा। सही आंसर जॉर्डन, ठीक है, समझ आई। विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन यमन? किस कंट्री ने शुरू किया है ऑपरेशन यमन? इसराइल ने शुरू किया है, ठीक है। 15th G20 एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रल मीटिंग ये कहाँ पे हुई? पता है किसी को आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर है? ब्राज़ील में हुई, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ और बताना, क्या G20 के हेडक्वार्टर हैं? अगर हैं तो कौन सी जगह है, ठीक है, मुझे अभी बताना। G20 के हेडक्वार्टर नहीं है, याद रखना, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और एग्जामिनर जानबूझ के यही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शन हैज़ बिन हेल्ड इन? कहाँ हुए जी पेपरलेस इलेक्शंस? फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शन हुए कहाँ पे हुए, कौन सी स्टेट में हुए? मध्य प्रदेश में हुए, ठीक है जी। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जैसे और टॉपिक्स हैं ना करंट्स, उनके उनके ऊपर मैं जल्दी से वीडियो ले आऊँगा आपके लिए, ठीक है। और आप चाहें ना तो वीडियो को 1.5 जो है स्पीड वो करके देख सकते हैं, आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट होगा, ठीक है। आप चाहते हैं ना कि जल्दी जल्दी आप चीज़ें कवर कर लें, तो जैसे आपको समझ आती है वैसे करना, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, ठीक है। हाउ मेनी लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस? अब मुझे बताओ ज़रा, क्लासिकल जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी थी अभी जो आई हैं, नई नई ऐड हुई हैं, वो कितनी हुई हैं? शायद किसी को भी नहीं बताना। 5 हुई हैं। और कौन कौन सी लैंग्वेज हुई है, एग्जामिनर काफ़ी हद तक ये पूछ सकता है। सबसे पहले आ गई मराठी, देन
बंगाली, देन असामीज और उसके पाली, लास्ट में आ गई प्राकृत। ये लैंग्वेजें थी जो अभी नई 5 लैंग्वेजें आई हैं। 2024 अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड्रो विलेज ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ 2024? ये एंड्रो विलेज है, कौन सी स्टेट का है, और ये बेस्ट टूरिस्ट विलेज बना हुआ है 2024 का। कौन सी स्टेट है सर जी, आप मुझे बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 18, क्या आंसर है? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर ही एक ऐसी स्टेट है, इसका एंड्रो विलेज है। विलेज का नाम भी पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा, मुश्किल ये पूछे, लेकिन स्टेट ज़रूर पूछ सकते हैं 2024 की। ये बेस्ट विलेज है। विच कंट्री हैज़ जॉइंट, सॉरी यहाँ पे जॉइंट्स लिख दिया गलती से मैंने, जॉइंट आएगा, ठीक है। जॉइंट ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना ब्रिक्स का, वो अभी किस कंट्री ने ज्वाइन किया है? अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है, ठीक है। किसने ज्वाइन किया? अल्जीरिया ने ज्वाइन किया। अब मुझे एक बात बताना, ये ब्रिक्स जो है कब बनी थी, बताओ ज़रा, कमेंट्स में बता देना, अगर मर्जी होगी बता देना, बाकी एग्जाम में आएगा तो पता होना चाहिए, ठीक है जी। और ये आइडिया किसका था पता है? वो थे, उनका नाम था गोल्डमैन सैचेस, उनका आइडिया था, उन्होंने ये चीज़ मतलब शुरू की थी। अब मुझे बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ब्रिक्स का, ठीक है। ये इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये क्या है, इसका जो मेन वो कहाँ पे हेडक्वार्टर? शंघाई चाइना में, ठीक है, शंघाई चाइना में। ब्रिक्स समिट 2025, अब बताओ कौन सी कंट्री में होगी? 2000 की जो 25 की समिट है ना, वो कहाँ पे होगी, कौन सी कंट्री में होगी? मैंने आपको पहले बोला था ना कि ये जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखना, मुश्किल हो जाएगा नहीं तो ये, ठीक है। 2025 की ब्रिक्स पता है कहाँ है? ब्राज़ील, ठीक है। 2025 की G20 कहाँ पे होगी भाई, ये बता दो मुझे ज़रा। सही आंसर साउथ अफ्रीका। मैंने आपको कहा ना कि ये जो समिट्स हैं आपकी, इनके जो हेड हैं उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो भी करंट टॉपिक्स होते हैं ना, एग्जामिनर इन्हीं को देख के क्वेश्चन बनाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और आप कुछ भी बोलते हो ना, देखो, आप बोलते हो ना कि हमें ये नहीं हो रहा, जैसे मैंने G20 का नाम लिया, आपको ना 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट, पहली, G20 है क्या चीज़, क्या ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, किसी और चीज़ के रिलेटेड है? फर्स्ट। सेकंड आ गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? थर्ड, इसका जो हेड है वो कौन है, क्या कोई इंडियन है, क्या कोई बाहर का आदमी है? देन इसका जो मेन क्या होता है, एक होता है गोल, ठीक है ना, वो क्या है? अचीवमेंट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन वो हायर एग्जाम्स में वो आपको इतना वो नहीं होगा, वो चलो ठीक है, इतना ये चीज़ें होगी ना, ये मैक्सिमम ये 3-4 चीज़ें हैं, इनकी बस इन्हीं के ऊपर आपका थोड़ा ना फोकस होना चाहिए। अब डेफिनेटली यकीन मानिए आप काफ़ी बच्चों से अच्छा कर जाएंगे, जो सच बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 2026 की समिट ये कहाँ पे होगी, बताना ज़रा। ये देखिए, ये होगी यूएसए में, ठीक है। इन चीज़ों को याद कर लेना। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको अभी जैसे फीफा के बारे में बताया था ना, जो भी सारे जैसे T20 वर्ल्ड कप्स हैं, मेन का, वुमेन का याद होना चाहिए आपको कहाँ पे होगा, फीफा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैक्सिमम, जैसे हॉकी का होता है, याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो रीजनिंग है उसमें भी काफ़ी सारे, पिछली बार अभी JKSSB ने ये भी चीज़ें पूछी थी कि कोट्स होते हैं ना, जैसे क्रिकेट का जो होता है उसको फील्ड बोलते हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें मैक्सिमम आपको पता होनी चाहिए। जो काफ़ी कॉमन चीज़ें होती है ना, आप वही कंफ्यूज करता है, वहीं से कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आपको। नेम द कंट्रीज विच होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026। चलिए ये क्वेश्चन मैंने बना ही दिया, बताओ ज़रा। कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस। सही आंसर है कनाडा, मैक्सिको, USA, ठीक है। और ये 3 कंट्री में हो रहा है, ये चीज़ देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2024 किसको मिला, ठीक है। एक बात याद रखना, ये वो अवार्ड आया ना, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा था,
फर्स्ट पर्सन पता होना चाहिए, आप देख लेना, आप गूगल कर लेना, ठीक है। 2024 किसका? मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर 2024 इज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन एज, क्या किया गया भाई इसको? मतलब यूनाइटेड नेशन हर ना साल को कुछ ना कुछ डिक्लेयर करता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ हिंट दे देता हूँ, 2024 को क्या किया था पता है? 23 को मिलेट्स के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और इस पर जो 24 का इसका पता है क्या? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस किसके लिए है? 2025 है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 18th प्रवासी भारतीय दिवस, ये पहले बताना कि ये प्रवासी होती क्या चीज़ है, पता है किसी को? जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं ना, ठीक है, वो काफ़ी सारे हमारी इंडिया में हर चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं यार, ठीक है ना। तो वो चीज़ें वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब वो लोगों का हमारे इंडिया में क्या योगदान है, उनके प्रति हमारी कैसे हैं हम, हमारा उनका रिलेशन कैसा है, उसकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। और एक बात, इसका डे कौन सा है बताओ जरूर मुझे? 9 जनवरी, ठीक है। और मेरा कहने की ज़रूरत नहीं है, खाली गूगल पे सर्च करना कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम में आया है। मुझे लगता नहीं है कि ये पीएससी के एग्ज़ाम में भी आया है, ठीक है, एसएससी में भी आया है, आरआरबी भी में ये आया हुआ है, और ये शायद मैंने जो अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, शायद वो रेलवे का था, वो उसमें भी आया हुआ है, ठीक है। और यकीन नहीं आता तो आप कर लेना गूगल, ठीक। कौन सी स्टेट में मनाया गया? भुवनेश्वर, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट राइटर्स विलेज, पहला राइटर विलेज इंडिया का कहाँ पे है भाई? थानो विलेज। क्या है ये? थानो विलेज। थानो विलेज है कहाँ पे? ये है देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड में भाई। एक चीज़ और याद रखना, उत्तराखंड का नाम लिया ना, इसमें जो जो पासेस आते हैं ना, वो भी देख लेना एक बार। अच्छा, जो गंगा, यमुना, ये जो इनके ट्रिब्यूटरीज पक्का देख लेना एक बार। उसके बाद एक चीज़ और, अभी आपका एसएसबी में भी क्वेश्चन आया था कि जो पटना है, पटना ये किसके बैंक पे है, कौन सा रिवर है? फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन में आया था वाराणसी, ये किसके बैंक पे है? ये चीज़ें देख लेना। थोड़ा ना मैप को एनालाइज किया करो, जो भी चीज़ देखते हो उसको अच्छे से ध्यान से देखा करो, खाली ज़िंदगी रीलों से नहीं चलती है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू गो टू स्पेस, पहला इंडियन टूरिस्ट कौन है सर जी? गोपी थोटाकुरा। सॉरी अगर नाम प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो उसके लिए सॉरी, ठीक है जी। विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, कौन सी कंट्री है जी? फ्रांस, जापान, ये तो जापानी है जी। ये सैटेलाइट की वो इमेज डाल दी ताकि क्वेश्चन याद ही ना करना पड़े, ये याद ही रहेगा, जापान, ठीक है। विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपीएम इन द वर्ल्ड, एक चीज़ और, अभी देखो आपने, मैंने सिर्फ ये वर्ड लिखा, ये चीज़ इस पर फोकस करना, ठीक। राबी पता होनी चाहिए, खारिफ पता होनी चाहिए, होती क्या चीज़ है, इनका सीज़न पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद वीट, मेज़, राइस, उसके बाद वो होते हैं ना कॉपर, एल्युमिनियम, कोल, उसके बाद आ गया और काफ़ी माइका, ठीक है। ये चीज़ें, पहली बात ये चीज़ें, प्रोड्यूसर सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, एक चीज़ होगी। सेकंड सुनना अभी, आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज आप ज़्यादा नहीं तो फर्स्ट 10 स्टेट्स, इनको ध्यान में रखना, फर्स्ट 10 स्टेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है जी। फर्स्ट 10 स्टेट्स पता भी होनी चाहिए और यूटी के हिसाब से भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका सॉरी मैंने आंसर नहीं दिया, लार्जेस्ट ओपीएम कौन सी है? म्यांमार, ठीक है। विच कंट्री टॉप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो किस कंट्री ने टॉप किया है? ये थोड़ा नाम आ गया वो गलत से, ये यहाँ पे ना मॉरिशियस लिखा हुआ मैं, ये मॉरिशियस है। तो अब मुझे बताना किस कंट्री ने टॉप किया, इसका सही आंसर है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 टॉप किया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी और क्वेश्चंस है ना, मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। आप मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।